फिर एक से एक खतरनाक खतरनाक लोगों से मिलना हुआ। वहाँ पे पता है पहले यूटी का स्कोर क्या आया? 100। स्टेज फियर बहुत था, इंटरैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हुई थी। स्टेज अच्छा, ये करियर प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कृतिका आज आपका थोड़ा सा समय चाहूंगी क्योंकि आज हम भरने वाले हैं सपनों की एक ऊंची उड़ान NSGI एलुमनाई के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री अनमोल पांडे जी, जो एक PO SBI के पोस्ट पे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप उस पोस्ट पे हैं, आप उस पोस्ट पे अचीव कर लिए हैं जिसकी हज़ारों से लाखों लोग तमन्ना करते हैं वहाँ पहुँचने की, उसकी कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी दर्शकों को बताएं कि आपने कैसे ये सक्सेस को अचीव किया। पहले तो गुड मॉर्निंग। कृतिका नाम बताया ना आपने? गुड मॉर्निंग कृतिका। मैं अनमोल पांडे। मैंने 2016 में यहाँ से न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। मैं 9th क्लास में यहाँ आया था। और मेरा टॉकिंग अबाउट मेरा बैकग्राउंड, तो मैं बहुत छोटे से गांव से आता हूँ एक्चुअली में, जहाँ पे एक डिसेंट स्कूल घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। तो 8th तक किसी न किसी तरीके से मुझे पढ़ाया गया। हिंदी मीडियम था मैं, और मैंने फिर 9th में आके यहाँ पे एंट्रेंस दिया इंग्लिश मीडियम के लिए, और फॉर्चुनेटली हो गया। और फिर 9th में मुझे जो न्यूएस्ट सेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे नए बच्चों वाला सेक्शन होता है, 9th इवन था मेरा, और फर्स्ट यूटी में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल करी यहाँ पे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और फिर 10th में गया टॉपर्स वाले बैच में। फिर एक से एक खतरनाक खतरनाक लोगों से मिलना हुआ। वहाँ पे पता है पहले यूटी का स्कोर क्या आया? 100%। 4 लोग 100% पे, और मैं कुछ 95-96% पे था। मैं सोच रहा हूँ यार इतना कंपटीशन बढ़ गया एक साल में। मैं वहाँ 95-96% पे तो पिछली क्लास में फर्स्ट आ गया था। फिर खैर कर लिया, क्योंकि अब वहाँ है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करते करते 10th में मार्क्स वैसे बहुत अच्छे नहीं आए थे, 89 पॉइंट समथिंग आया था। और फिर 11th हुआ, 12th हुआ। 12th में मैंने 93.2% गेन किए थे। और उसके बाद मैंने स्ट्रेट अवे मार्क्स की वजह से मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। किरोडेमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी थी केमिस्ट्री ऑनर्स में 2019 तक। अच्छा क्या था, स्कूल में मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, मतलब पढ़ाई लिखाई में ठीक था, बट मेरे पे स्टेज फियर बहुत था। इंटरैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हुई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि स्कूल वालों ने अपॉर्चुनिटी नहीं, स्कूल ने बहुत अपॉर्चुनिटी थी, बस मैं थोड़ा यार अंडर कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे। तो मतलब डर लगता था स्टेज पे आने में या 2-4 लोगों से बैठ के बात करने में। बट इतना मतलब इधर से शार्प कर दिया, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। फिर वहाँ एक कॉलेज वाला फेज होता है, मतलब आप लाइफ के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट चीज़ें सीखते हो। अब मैंने इधर स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करी, सब कुछ पढ़ा। कॉलेज में मैंने सच बताऊँ तो पढ़ाई नहीं करी, लेकिन एक्सपोजर जो होता है वो आपको कॉलेज देता है, आपको सिखाता है कि एक्चुअली आप डिफरेंट। मैं चूंकि दिल्ली गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तरह तरह के मतलब पार्ट से आ रहे हैं लोग, पूरी कंट्री से लोग आ रहे हैं। फिर आप वहाँ बैठोगे उनके साथ, आप जानोगे कि अच्छा ये करियर प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। अच्छा ये करियर ऑप्शन भी होता है, मतलब हाँ हम यहाँ पता है रायबरेली में पता है कि हम UPSC UPPCS बैंकिंग ये सब कर सकते हैं। वहाँ जानने के बाद कई सारी नई चीज़ें पता चलती हैं आपको। फिर आप उनसे साथ बैठते हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो विद टाइम। और फिर एक एक्चुअली में जो आपका होता नहीं है टर्निंग पॉइंट होता है, जब आप एक्चुअली लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो। उसके बाद 2019 के बाद मैं सीधा UPSC में जंप कर गया। लाइक जैसे कि मेरे सारे दोस्त भी जा रहे हैं तो मुझे भी करना था। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया UPSC का, और मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया। 22 में मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया। ऑल द 21 वाला अटेम्प्ट बहुत वैसा था कि मज़े मज़े में दे दिया था, देना नहीं चाहिए, मज़े मज़े में दे दिया था कि देखना, एक्सपीरियंस करना है कि UPSC का एग्ज़ाम होता कैसा है। 22 में मैंने फिर से थोड़ा सीरियस हो गया, पढ़ाई करके दिया, फिर भी नहीं हुआ। 23 में फिर से मैंने कहा एक करते हैं, 23 में भी नहीं हुआ। अब धीरे धीरे वो प्रेशर पाइल अप हो रहा था, क्योंकि कुछ यार जो फैक्ट है, हार्श ट्रूथ है कि भाई कमाना भी है। तो वो 23 के बाद वो प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन आ गया खुद पे कि अब कुछ करना है। अब जाहिर सी बात है 3-4 साल आप किसी एग्जाम में इन्वेस्ट करो तो ऐसा तो है नहीं कि आप कॉर्पोरेट में घुस जाओगे, प्राइवेट नौकरी 20-30 हज़ार के लिए घुस जाओगे, तो आप कहीं और हाथ पैर मारोगे। तो मैंने कहा कि चलो बैंकिंग ट्राई करते हैं। 23 में मैंने एक महीने तैयार करके जो रिसेंट में एग्जाम आ रहे थे, जैसे RBI ग्रेड बी का एक एग्जाम आता है, मैंने वो दिया। और मैं
एक डेढ़ महीने की तैयारी करके मैंने 1-1.5 मार्क्स से मैं मिस कर गया। फिर मैंने 20 मुझे लगा कि अगर मैं इसमें टाइम दूंगा 4-6 महीने का तो मैं कर सकता हूँ बैंकिंग का, मतलब चाहे फिर आरबीआई हो, नाबार्ड हो, ये सब एग्जाम होते हैं, कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उधर बैंकिंग का नहीं था, तो नाबार्ड ग्रेड का एक एग्जाम होता है, नाबार्ड है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आपकी ग्रामीण बैंक्स होती नहीं, रीजनल रूरल बैंक्स, इनका वो होता है, जैसे आरबीआई होता है पीएसबी का, वैसे नाबार्ड होता है रूरल बैंक्स का। तो फिर 24 में मुझे लगा कि अब मैं बैंकिंग कर सकता हूँ। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, मैंने आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ तीनों क्लियर किया था। और एक मैंने एनआईएसीएल एओ का, मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट की, वो भी दिया था, उसका भी इंटरव्यू दिया था। तो मैंने 4 इंटरव्यू दिए थे उस साल में, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था एसबीआई पीओ का। और मैंने आईबीपीएस पीओ ज्वाइन किया था, इंडियन बैंक ज्वाइन किया था, छोड़ा 2 महीने में मैंने छोड़ भी दिया क्योंकि एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया। फिर एसबीआई पीओ में अभी हूँ मैं, अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और अभी 6 महीने हो चुके हैं मुझे। तो ऐसा बहुत लंबी जर्नी है, बट अच्छा है, एक खुश बार हूँ। आपको फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा टाइम लगा इस माइलस्टोन सक्सेस को अचीव करने में, बट क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग भटक जाते हैं कि हाँ इसमें तो नहीं हो रहा है, पाथ चेंज कर लिया, क्योंकि रिलेटिव्स जो होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारा जो सर्कल है, सराउंडिंग है, वो कहता है अरे इधर इधर क्या करते हो, कुछ इधर से देख लो, ये हो जाएगा, इसमें कर लो, उसमें कर लो। तो आपने उस टाइम पे खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा कि हाँ मुझे इसी पाथ पे फोकस करना है, हमेशा मुझे इसी चीज़ में आगे जाना है? देखो, आपको आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। मतलब है, आप इमोशनली आप अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो, बट आप किसी एग्ज़ाम के लिए कितने केपेबल हो, आपसे वो एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ये आप सिर्फ आप जानते हो। आपको ही पता है कि आपसे वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। सबको पता है, मैं यूपीएससी दे रहा, मेरे से सबने सजेस्ट किया पीसीएस ट्राई करो, बिहार पीसीएस ट्राई करो, ये करो। मुझे लगा शायद नहीं है, मेरे लिए नहीं। और मुझे लगता है वो ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो उससे टाइमली पीछे हटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा बैंकिंग है जो मतलब मेरा हो सकता है, जिसमें अच्छा करियर मैं बना सकता हूँ, तो मैं वहीं गया। और हाँ, रही बात कि लोग, आसपास के लोग कहेंगे कि आपने ये करियर ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई किया, वो नहीं किया, तो यार अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब आप जानते हो, आप खुद को जानते हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, बस सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये शब्द हमारे सभी छात्र छात्राओं और हमारे सभी के लिए बहुत ही मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायक होंगे। अरे क्या, नमस्ते। थैंक यू।